प्रस्तुत वीडियो में आदि हिंदी साहित्य के काव्य के आदिकाल की विशेषताएं वर्णित होंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 9 से 12 तक के लिए हिंदी पाठ्यक्रम में आदिकाल निर्धारित है। इसकी अवधि 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक रही है। इस काल में मुख्यतः 5 प्रकार के साहित्य की रचना की गई। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य तथा लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य में वे साहित्यिक रचनाएं हैं जो कि तात्कालिक लोक भाषा में रचित हैं। सिद्धों का एक अलग ही समूह था। वो विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते थे और अपनी एक विशेष शैली में, रीति में अपने अनुभवों का वर्णन करते थे। जैन साहित्य में वे रचनाएं हैं जिनमें जैन धर्म के सिद्धांतों, कथाओं, दार्शनिक विचारों का विवेचन किया गया है और इसमें हठयोगी कवियों की भी रचनाएं शामिल की जाती हैं। रासो साहित्य में राजाओं के आश्रयदाता कवियों की रचनाएं हैं। इस प्रकार से हिंदी साहित्य के आदिकाल अर्थात जिसको वीर गाथा काल भी कहते हैं, जिसकी विशेषताओं का वर्णन है, जिसमें सबसे पहली विशेषता है विविधतापूर्ण साहित्य। हिंदी साहित्य के काव्य के आदिकाल में विविधतापूर्ण साहित्य की रचना की गई, जिनका विभाजन 5 प्रकार से किया जा सकता है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य तथा एक छठा विभाजन भी है गद्य रचनाएं, क्योंकि इसमें इस समय में कुछ गद्य रचनाएं भी रची गई थीं। अगली विशेषता है बाह्य आचारों का खंडन तथा अंतस साधना पर बल। आदिकाल में जो कुछ सिद्ध योगी हुए हैं, हठयोगी हुए हैं, उन्होंने तात्कालिक प्रचलित आडंबरों का खंडन करते हुए आंतरिक साधना को महत्व दिया है। उन्होंने जाति प्रथा, वर्णभेद, वर्गभेद इत्यादि का खंडन किया है। यहाँ तक कि उन्होंने वेद अध्ययन का भी खंडन किया है, क्योंकि उस समय वेद के नाम पर बहुत सा अनाचार व्याप्त था। अतः इन सिद्धों ने तथा गोरखपंथी गुरु गोरखनाथ के अनुयायी संतों ने बाह्याचारों का खंडन किया है। तृतीय विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। क्योंकि आदिकाल में रासो साहित्य भी लिखा गया है, रासो साहित्य के रचयिता विभिन्न राजाओं के आश्रयदाता कवि रहे हैं, अतः इन आश्रित कवियों ने अपने अपने आश्रयदाता राजाओं के गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण और प्रायः अनैतिहासिक वर्णन किया है। ये आश्रयदाता राजा ये आश्रित कवि अपने अपने आश्रयदाता राजाओं के साथ युद्ध भूमि में जाकर के विभिन्न प्रकार की काव्य रचना से उन्हें प्रोत्साहित करते थे। रासो साहित्य की प्रतिनिधि रचना पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। अगली विशेषता है वीर रस की प्रधानता। क्योंकि यहाँ पर बता चुके हैं कि इस काल में रासो साहित्य भी लिखा गया है जो कि राजाओं के आश्रित कवियों ने लिखा है, अतः उसमें युद्धों का भी वर्णन है और युद्धों का वर्णन होने के कारण से वीर रस भी है और कुछ रचनाओं में तो वीर रस ही प्रधान है। अतः आजकालीन काव्य की एक विशेषता वीर रस की प्रधानता भी है। युद्धों का सजीव वर्णन। वीर रस का वर्णन होने के साथ साथ इसमें रसो साहित्य में युद्धों का सजीव वर्णन भी किया गया है। सैन्य वर्णन, रण कौशल, युद्ध, प्रहार, विभिन्न प्रकार के आयुधों का वर्णन सर्वथा सजीव रूप में हुआ है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है कि उनकी वीर वचनावली में शस्त्रों की झंकार स्पष्ट सुनाई पड़ती है। उनके युद्ध के सजीव चित्त वीर हृदयों में अब भी उल्लास उत्पन्न किया करते हैं।
वीर और श्रृंगार रस का समन्वय। आदिकालिक काव्य में वीर और श्रृंगार रस का समन्वय है। इसका कारण यह है कि आश्रित कवियों ने अपने अपने आश्रितदाता राजाओं के द्वारा युद्ध में प्रदर्शित किए जाने वाले युद्ध कौशल का वर्णन वीर रस में किया है, और साथ ही साथ चूँकि राजा अत्यंत भोगविलासी भी हुआ करते थे, उस समय क्षत्रिय वर्ग में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, अतः ये कवि अपने राजाओं के संस्कृत काव्य शास्त्र की भाषा में कहें तो नर्म सचिव भी हुआ करते थे। अतः इन कवियों ने अपने अपने राजाओं के श्रृंगारिक जीवन का भी वर्णन किया है। इसी कारण से इसमें श्रृंगार रस भी उपलब्ध होता है। अन्य रस रासो साहित्य में वीर तथा श्रृंगार रसों के साथ साथ अन्य रस भी यथा अवसर प्रयुक्त हैं, जैसे रौद्र रस, भयानक, अद्भुत, शांत आदि। प्रकृति चित्रण। रासो साहित्य में कवियों ने आलंबन और उद्दीपन दोनों विभागों में प्रकृति वर्णन किया है। ये प्रकृति वर्णन उद्दीपन रूप में अधिक हैं। राष्ट्रीय भावना का संकुचित रूप अथवा अभाव। रासो साहित्य का एक प्रमुख दोष कहना चाहिए या विशेषता कहनी चाहिए, वो यह भी है कि इसमें राष्ट्रीय भावना का अभाव है। तात्कालिक राजा भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए नहीं अपितु केवल अपनी रियासत की रक्षा के लिए युद्ध किया करते थे। इसीलिए उन आश्रित कवियों ने केवल अपने आश्रितदाता राजाओं का गुणगान किया है तथा उनके विरोधी राजाओं को सर्वथा दूषित और खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि जयचंद्र जैसे देशद्रोही की प्रशंसा में भी जयचंद्र प्रकाश, जस मयंक, जस चंद्रिका जैसी रचनाएं लिखी गई। लोक जीवन की अवहेलना। रासो साहित्य आदिकालिक साहित्य की एक प्रमुख विशेषता या दोष लोक जीवन की अवहेलना भी है। इस काल के कवियों ने अपनी कृतियों में लौकिक जीवन का वर्णन नहीं किया है, जिन जीवन के कष्टों को नहीं दिखाया है। क्योंकि राजाश्रित होते थे, अतः केवल राजाओं की ही प्रशंसा में काव्य रचना करते थे और यह नहीं चाहते थे कि इसका भी वर्णन किया जाए कि उनके राजाओं ने अपनी प्रजा पर कितने अत्याचार किए हैं, कैसे कैसे अत्याचार किए हैं, क्योंकि ऐसा करने से स्वयं उनका भी जीवन संकट में पड़ जाता। इतिहास की उपेक्षा। रासो साहित्यकारों ने अपनी कृतियों में प्रायः ऐतिहासिक तथ्यों का ध्यान नहीं दिया है, ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा कर दी है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन इतना अधिक है कि उनकी ऐतिहासिकता ही नष्ट हो गई है। इसी कारण से आल्लखंड जैसे काव्य के रचयिता जगनिक, जिन्होंने महोबा के दो शूरवीरों आल्हा और उदल का वर्णन किया है, तो उसमें भी विशेष ऐतिहासिकता नहीं है, उसमें कोई भी ऐतिहासिक तथ्य नहीं प्राप्त होते हैं।